जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 15 अप्रैल को साई कैबिनेट की अहम बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 2026 को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक पूर्वाह्न 11:30 बजे से मंत्रालय स्थित महानदी भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष एम 520 में शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक और विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए नए निर्णय ले सकती है। खासतौर पर जनहित से जुड़े विषय, विकास योजनाओं की प्रगति और आगामी नीतिगत फैसले बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल रह सकते हैं। रायपुर में आज 6 घंटे वाटर शटडाउन, 11 पानी टंकियों से नहीं होगा पानी की सप्लाई। रायपुर में पाइपलाइन में लीकेज की समस्या को दूर करने और मेंटेनेंस के लिए कल 6 घंटे का वाटर शटडाउन किया जाएगा, जिसके कारण शहर की 11 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता नरसिंह हरेंद्र ने बताया कि आज 10 अप्रैल को सुबह पानी की सप्लाई के बाद शाम को पानी सप्लाई बंद रहेगी। ये मरम्मत कार्य पचपेड़ी नाका और तेलीबांधा थाने के सामने 150 MLD फिल्टर प्लांट की राइजिंग पाइपलाइन होगा। पानी सप्लाई प्रभावित होने से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। बिलासपुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप, 3 महीने के लिए चिकन पार्लर बंद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते 90 दिन तक चिकन पार्लर पर बिक्री पर प्रतिबंध लग सकता है। प्रदेश सरकार ने फैसला लेते 2 माह के लिए और चिकन दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार 90 दिन तक बिक्री पर प्रतिबंध संभव है। जानकारी के अनुसार अब बर्ड फ्लू पर अलर्ट रहते हुए हर दिन में सैंपल की जाँच की बात कही गई। अगर इसमें 4 रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसके बाद राहत मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर सैंपल लेने के बाद इन्हें जाँच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। रायपुर में 12 अप्रैल को भजन क्लबिंग का आयोजन, मुंबई के कलाकारों की होगी प्रस्तुति। रायपुर में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई के युवा विंग की तरफ से 12 अप्रैल रविवार को एक निजी होटल में भजन क्लबिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संत युधिष्ठिर लाल को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन संत युधिष्ठिर लाल ने किया। वहीं शदानी दरबार के सचिव उदय शदानी को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि आयोजन पूरी तरह पारिवारिक और धार्मिक स्वरूप का होगा। भजन क्लबिंग में प्रवेश केवल एंट्री पास के माध्यम से ही दिया जाएगा। नशे के सौदागरों, अड्डेबाजों पर अब ड्रोन से निगरानी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने ड्रोन पेट्रोलिंग। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को और सख्त करने के लिए पुलिस ने अब हाईटेक तरीका अपनाया है। नशे के सौदागरों, अड्डेबाजों, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई। इसके तहत अब जमीन के साथ साथ आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है। निगरानी में मददगार इन ड्रोनों का इस्तेमाल पुलिस सबूत जुटाने के लिए भी कर रही है। पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कालचक्र के तहत की जा रही है। अभियान का उद्देश्य शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाना, फरार आरोपियों को पकड़ना और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। डीपीआई ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की मांगी जानकारी, प्रदेश भर के संयुक्त संचालकों को लिखा पत्र। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने प्रदेश भर के संयुक्त संचालकों जेडी को पत्र लिखकर प्रदेश में संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की जानकारी मांगी है। डीपीआई ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जरूरी फॉर्मेट भी जारी किया है। डीपीआई ने प्रदेश भर के संयुक्त संचालकों को जारी आदेश में लिखा है, प्रत्येक विकासखंड नगर निगम मुख्यालय में स्थित शासकीय प्राथमिक स्तर के 153 एवं पूर्व माध्यमिक स्तर 152 अंग्रेजी माध्यम की शालाओं का संचालन किया गया है। केंद्र सरकार करेगी मदद, ब्लूप्रिंट तैयार, रायपुर में बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ धान के लिए ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों की खान के रूप में भी देश दुनिया में पहचान बनाने की तैयारी में है। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का हाई प्रोफाइल ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट प्रस्तावित है। यूनिवर्सिटी के संचालन पर हर साल करीब 155 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी व्यवस्था राज्य और केंद्र की खेलो इंडिया योजना, यूजीसी और सेल एनटीपीसी जैसी कंपनियों के CSR फंड से करने की योजना है। तय मानक के अनुरूप नहीं होने पर बदली जाएगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की साड़ियां। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को साड़ी वितरण तय मापदंड और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ, लेकिन जहां भी गड़बड़ी मिली है वहां सुधार किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर साड़ियां बदली जाएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी गई साड़ियों की लंबाई और गुणवत्ता को लेकर सामने आई शिकायतों पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक्शन लिया है। विभाग के मुताबिक केंद्र सरकार के प्रावधान के तहत हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को साल में 2 साड़ी यूनिफॉर्म दी जाती है। इसके लिए प्रति साड़ी 500 रुपए तय है। एमसीबी में नशे में स्कूल पहुंचे हेडमास्टर, शिक्षक सस्पेंड, कलेक्टर की सख्त कार्यवाही।
छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में शिक्षा विभाग में बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां प्राथमिक शाला बाला में पदस्थ हेडमास्टर पारस राम वर्मा और सहायक शिक्षक मेहरी लाल सिंह को ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए जाने पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस कार्यवाही ने पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब कलेक्टर डी राहुल वेंकट के निर्देश पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों शिक्षक नशे की हालत में मिले। 2,40,000 महिला हितग्राहियों को बड़ा झटका, फिर से करवाना होगा ई-KYC। महतारी वंदन योजना के तहत लाभ ले रही महिलाओं के लिए ई-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने इसके लिए 30 जून तक की अंतिम तिथि निर्धारित की है। जिले में करीब 2,54,000 महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, जिनमें से 2,40,996 महिलाओं का नाम ई-KYC कराने वाली सूची में शामिल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जैसे ही इसकी जानकारी महिलाओं तक पहुंची, केंद्रों पर भीड़ उमड़ने लगी है। अब बड़ी संख्या में महिलाएं आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज लेकर आंगनवाड़ी, CSC सेंटर, नगर निगम कार्यालय और बैंकों के चक्कर काट रही हैं। छत्तीसगढ़ में AI आधारित शिक्षा की शुरुआत, 2 लाख शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। रायपुर में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए AI सक्षम शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश भर के शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर इस पहल की रूपरेखा साझा की। सट्टेबाजी के नेटवर्क का भांडाफोड़, मोबाइल से सट्टा लिखते सट्टेबाज को पकड़ा। वसंतपुर थाना पुलिस ने मोबाइल के माध्यम से सट्टा संचालित करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक छत्री को गौरव पथ चौपाटी के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से लाखों रुपए का सामान भी जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही की। आरोपी मोबाइल के जरिए सट्टा लिख रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया। उसके पास से 2 मोबाइल फोन, 9 ATM कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पंजीयन कार्यालयों में अपॉइंटमेंट समय बदला। पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन को लेकर लंबे समय से चल रही अव्यवस्था और समय को लेकर शिकायतों के बीच अब बड़ा फैसला लिया गया है। महानिरीक्षक पंजीयन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की समय सीमा तय कर दी गई है। इसके तहत अब नियमित अपॉइंटमेंट शाम 4 बजे तक ही मिलेंगे, जबकि 4 से 5 बजे के बीच केवल विशेष अपॉइंटमेंट ही लिए जाएंगे। इस बदलाव से जहां कार्य प्रणाली में अनुशासन आने की उम्मीद है, वहीं आम लोगों को भी समय पर सेवा मिलने का रास्ता साफ होगा। भिलाई के सेक्टर 7 में पीलिया का कहर, 2 दिनों से नलों में आ रहा गंदा पानी। भिलाई के सेक्टर 7 में पीलिया फैलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में 35 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार पिछले 2 दिनों से पाइपलाइन से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके कारण सभी क्वार्टरों में पानी गंदा आ रहा है। यही गंदा पानी पीने के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। बता दें कि भिलाई के तमाम सेक्टर इलाके जो भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप विभाग के अंतर्गत आते हैं, वहाँ संयंत्र का वाटर सप्लाई विभाग ही पानी की सप्लाई करता है। इसमें गंदा पानी आने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। अब सरेंडर कर चुके नक्सली सिखाएंगे IED से निपटना, सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने की नई पहल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है। अब सरेंडर कर चुके नक्सलियों की मदद से सुरक्षा बलों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य जवानों की ऑपरेशन क्षमता बढ़ाना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दरअसल बस्तर क्षेत्र को हाल ही में माओवादी गतिविधियों से काफी हद तक मुक्त घोषित किया गया है। पुलिस की बड़ी कार्यवाही, नशे में धुत 1,186 वाहन चालकों पर कड़ा एक्शन। पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने और यातायात को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाकर नशे में वाहन चलाने वाले 1,186 चालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्यवाही के तहत सभी प्रकरणों को न्यायालय भेज दिया गया है। साथ ही इन सभी चालकों की ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने हेतु परिवहन विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में बदले मौसम के बीच राहत और चेतावनी दोनों, बारिश के बाद बढ़ेगी गर्मी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान फिर से तेजी से बढ़ेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि स्थिति अस्थायी, अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। पीएम आशा योजना के तहत किसानों को राहत, पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत दलहनी एवं तिलहनी फसलें, चना, मसूर और सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 20 अप्रैल 2026 कर दी गई है। पहले ये तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए वे अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से सेवा सहकारी समितियों में आवेदन जमा कर सकते हैं।
जगदलपुर में 19 अप्रैल को परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 21 केंद्रों में 5,720 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। जगदलपुर में 19 अप्रैल को परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 21 केंद्रों पर 5,720 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने समय, सुरक्षा जांच, प्रवेश पत्र और ड्रेस कोड को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि परीक्षा सही तरीके से संपन्न हो सके। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परिवहन विभाग के रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की है। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 तक तय किया गया है। बस्तर जिले में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ अलग अलग संख्या में परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा। दूधगंगा पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, गंदगी मिलने पर तत्काल बंद करने के दिए निर्देश। जिले में प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने दूधगंगा में अनियमितताओं की शिकायतों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सामग्री बनाने वाली जगह पर भारी गंदगी पाई गई, जिससे नाराज कलेक्टर और एसडीएम ने तत्काल दूधगंगा को बंद करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि दूधगंगा केंद्र सहकारी समिति के माध्यम से संचालित होता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच कलेक्टर ने सभी खाद्य उत्पादों के सैंपल लेने के निर्देश भी दिए। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद संबंधितों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जांजगीर चांपा में प्रशासन ने एक साथ कई जगहों पर मारा छापा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में खनिजों का अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कई जगहों पर छापा मारा गया है। ये कार्यवाही जिला कलेक्टर जन्मजय महोवे के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने की है। इस कार्रवाई के दौरान 8 ट्रैक्टर, 2 जीपर और 12 हाइवा को जब्त का सील किया गया है। इस छापेमारी से अवैध कार्रवाई पे हड़कंप मचा हुआ है। संयुक्त टीम ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। मनरेगा में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, देश के अग्रणी राज्य में हुआ शामिल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में शामिल हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने विभिन्न प्रमुख मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में राज्य ने 97% सक्रिय श्रमिकों का ई-केवाईसी पूर्ण कर लिया है, जिससे भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है। प्रदेश में 58.16 लाख श्रमिकों का ई-केवाईसी तथा 11.32 लाख निर्मित परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग पूर्ण किया जा चुका है, जिससे कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हुई है।